ठीक है, तो चलिए हम लोग देख रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसमें ओवरी इसका स्ट्रक्चर हो चुका था। अब आते हैं यूटेरस। पहला इंफॉर्मेशन, इट इज सिंगल इन नंबर। दूसरा इंफॉर्मेशन, इट इज प्रेजेंट इन द लोअर abdominal cavity. It supports two ovaries on its two sides, left and right. Number 4, it has 3 layers of tissues. Outer layer, middle layer, and then inner layer. आउटर लेयर का नाम है कॉल्ड एज पेरीमेट्रियम। मिडिल लेयर कहलाता है मायोमेट्रियम और इनर लेयर कहलाता है एंडोमेट्रियम। पेरी यानी पेरीफेरी, बाहर वाला। मायो मतलब मिडल नहीं, मायो मतलब मस्कुलर, एंड एंडो मीन्स आंतरिक, इंटरनल। अब देखिए, मेड ऑफ, ये बने होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियम मीन्स क्या? इट कवर्स द स्ट्रक्चर। यूट्रस के स्ट्रक्चर को ये कवर करता है। मायोमेट्रियम, इट इज थिक, मस्कुलर इन नेचर। उसके बाद लिखने का मौका देंगे, हड़बड़ाइए नहीं। और ये जो मसल्स हैं, ये किस तरह के मसल्स होंगे? अंदाजा लगाइए। हमारे बॉडी में कितने तरह के मसल टिश्यू होते हैं? 3, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। कार्डियक तो होने का सवाल नहीं है। स्मूथ और स्केलेटल मसल के बीच में डिस्टिंक्शन कैसे करेंगे? देखिएगा, सिर्फ टंग को छोड़ के हमारे बॉडी के अंदर जितने भी मसल्स हैं जो स्केलेटल सिस्टम से डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है, यानी बोन्स के साथ डायरेक्टली जॉइंट नहीं है, वो कैसे मसल्स होते हैं? स्मूथ मसल्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी कैसा मसल होना चाहिए? इसीलिए स्मूथ मसल, मेड ऑफ स्मूथ मसल। और है क्या? इट इज वेरी sensitive towards the hormone oxytocin. Upon action of oxytocin, it vigorously contract
contracts, and during birth its contraction helps the baby to come out of mother's body. ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया बिकॉज ऑफ इट्स स्मूथ मसल लेयर. और एंडोमेट्रियम it consists of some mucus, tissue mass, and blood vessel. It is this layer which rhythmically form and break down to regulate a cycle, और इस साइकिल को कहेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल. यानी एक साइक्लिक फेनोमेना के द्वारा इसका फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन रेगुलर इंटरवल पे होता है, एंड दैट मेक्स द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल और मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो देखिए ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना राउंड द ईयर चलता है बिकॉज ऑफ दिस एंडोमेट्रियम लेयर, एंड दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्राइमेट्स यानी मंकी टाइप एनिमल्स, मैमल्स में स्पेशली. And mammals which are not primate, they have this kind of thing but only functional during a particular season which is called as their breeding period. ठीक है, तो ब्रीडिंग पीरियड जो होता है उस दौरान दूसरे नॉन प्राइमेट मैमल्स में इस तरह का साइकिल चलता है, लेकिन उसे एस्ट्रॉस साइकिल कहते हैं. इट्स नॉट दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट मैमल्स में चलता है, ये राउंड द ईयर चलता है और रिदमिकली इसका फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन होता है. जबकि नॉन प्राइमेट मैमल्स में रिदमिकली तो होता है बट ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर फेज ऑफ लाइफ जो कि उनका ब्रीडिंग सीजन या ब्रीडिंग पीरियड होता है उस समय इनका फॉर्मेशन होता है एंड देन ब्रेकडाउन, और सीजन खत्म होते ही ये फॉर्मेशन ब्रेकडाउन साइकिल से वो मुक्त हो जाते हैं. फिर अगले साल जब उनका ब्रीडिंग पीरियड है, ब्रीडिंग सीजन आएगा, अगेन दे विल अंडरगो दिस साइकिल. अदरवाइज बाय द टाइम इट विल स्टॉप टू डू दैट. बट प्राइमेट्स they have this, and this is the reason why primates are called continuous breeders. ये round the year breed करते हैं, पर non primate mammals round the year breed नहीं करते because of that. तो इस तरीके से ये तीनों लेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आप नोट कर लीजिए, पहले पढ़ा लिखा ले. So now the uterus is there. इसके बाद इनमें एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, और इसमें है मैमरी ग्लैंड. टू इन नंबर, present over the
rib cage, supported by a set of muscle pectoralis majora. Another sets of pectoralis muscles are there between the ribs to support it. Pectoralis minora, although they are for rib cage support, यानी रिब्स को संभालने के लिए ये मसल्स रहते हैं, पर मेमोरी ग्लैंड्स को भी ये सपोर्ट देते हैं. तो दो तरह के मसल्स हो गए, पेक्टोरलिस मेजोरा एंड पेक्टोरलिस माइनोरा. The entire gland is covered with the skin in each of the glands there are 15 to 20 cavities or lobes. Mammary lobules, इन्हें कहा जाता है mammary lobules. Each mammary lobule has a number of cavities, small chambers, called mammary alveoli. Each mammary alveolus, सिंगुलर हो गया, each mammary alveolus opens into a duct called mammary tubule. A number of mammary tubules open into a large duct called mammary ampulla.
mammary ampulla a number of mammary ampulla open into mammary duct. All the mammary duct open into a single tube इसे कहते हैं called lactiferous duct, opens outside through nipple. In this way, the organization of this gland is there. The entire organization of each gland. यहां तक पूरा कीजिए. अब इसमें है हम लोग को देखने के लिए द फीमेल गैमेटोजेनेसिस. तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें द फीमेल गैमेटोजेनेसिस. बोलिए. पानी लेने जाना है? नहीं, अभी नहीं ना. फीमेल गैमेटोजेनेसिस लोकेशन कहाँ होगा? इन द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड दिस इज ओवरी. ठीक है. अब देखिए, द फीटल ओवरी यानी द ओवरी ऑफ द अनबॉर्न बेबी, ovary of the unborn baby contains a number of oogonia. Ovum mother cell. A number of oogonia in each ovary. Numbers few millions in each. मिलियन बोल दिया तो इतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे. 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 to the power 6 है ना, 10 लाख. फ्यू मिलियन 2 से 4 मिलियन यानी 20 से 40 लाख. नाउ वी कैन अप्रिशिएट द नंबर. तो फ्यू मिलियन
है ना, oogonia ईच ओवरी में, हर ओवरी में होते हैं, दोनों ओवरीज में होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, these oogonia start meiosis first and get arrested in the meiosis first, especially in the prophase 1 phase. प्रोफेस 1 भी पूरा नहीं कर पाता और उसी में ये रह जाता है, ठीक है। तो देखिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटेड बाय, गैमेटोजेनेसिस starts in female before birth but in male after puberty. ये हम लोग स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन है क्या, ये इनकम्प्लीट रहता है क्योंकि प्रोफेस 1 में ही ये हैंग ऑन कर जाता है, इससे आगे नहीं बढ़ पाता, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 4, नाउ these oogonia which are hanging on in the prophase 1 of meiosis are called प्राइमरी oocytes. अब ये जब हैंग कर जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, प्रोफेस 1 में ही रुक जाएंगे मियोसिस 1 के, तो इन्हें कहा जाएगा oogonia, ठीक है, सॉरी प्राइमरी oocyte। ये oogonia से अब प्राइमरी oocyte के स्टेटस में आ गए, ठीक है। नंबर 5, these primary oocytes are now surrounded by a number of small cells, इन्हें कहा जाता है फॉलिकुलर सेल्स। अब ये प्राइमरी oocyte जो है बहुत सारे फॉलिकुलर सेल से घिर जाएंगे, ठीक है, लेयर बनकर, कई लेयर में, एक आध लेयर में ये प्राइमरी oocytes को घेर के रखेंगे फॉलिकुलर सेल्स। अब ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, मान लेते हैं दिस इज द प्राइमरी oocyte, ठीक है, और इस प्राइमरी oocyte को एक दो लेयर में फॉलिकुलर सेल्स ने घेर के रखा है, फॉलिकुलर सेल्स, है ना। ये जो कंपोजिट स्ट्रक्चर है, इसे कहा जाएगा प्राइमरी फॉलिकल। माइंड इट, यहां से यहां तक कब हम लोग को देखने को मिल रहा है, बिफोर बर्थ। ये इवेंट्स हो रहे हैं फेटल ओवरी में, ठीक है, यहां तक कीजिए। कैंसर बायोलॉजी एक ऑल टुगेदर नया ब्रांच है,
इसमें मेडिकल एंड नॉन मेडिकल प्रोफेशनल्स दोनों रिसर्च में लगे रहते हैं। तो हम लोग यहां तक समझे कि ऊगोनिया है ना, मियोसिस 1 में एंटर करेगा और वही हैंग ऑन कर जाएगा, और अब ये कहलाएंगे ऊगोनिया से प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte को फिर फॉलिकुलर सेल्स, यहां देख रहे हैं ना, ये फॉलिकुलर सेल्स सराउंड करेंगे, घेर लेंगे कई लेयर्स में, और ये कहलाएंगे प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, ये सब एक्टिविटी कब हुआ? बिफोर बर्थ। ऑल द प्राइमरी follicles are formed before birth. No new primary oocytes are formed after birth. प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन आफ्टर बर्थ नहीं होगा, तो नेचुरली नए प्राइमरी फॉलिकल्स का भी फॉर्मेशन आफ्टर बर्थ नहीं होगा। एंड सो नो न्यू प्राइमरी follicles. Baby girls born with primary follicles in their ovaries. बर्थ के समय उनके ओवरी में ये प्राइमरी फॉलिकल्स रहते हैं। The number of primary follicles and so the primary oocytes in the newly born girl's ovary are therefore in few millions. Number 6, there is no change in the primary follicle, till the attainment of puberty. यानी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जब आता है प्यूबर्टी स्टेज में, तब तक में प्राइमरी फॉलिकल में कोई चेंज इंड्यूस नहीं होता, तो सेल्स उसी अवस्था में उतने दिनों तक रहते हैं। ठीक है, सो प्राइमरी फॉलिकल्स रिमेन इन दिस फेज फॉर 10 to 12 और 14 years. जनरली 10 to 12 years तक प्यूबर्टी आ जाता है, कभी कभी 14 years तक भी जाता है। तो इस दौरान प्राइमरी फॉलिकल अवस्था में ही सभी प्राइमरी oocytes रहते हैं। ठीक है, देयर इज नो चेंज इन इट। सो फिर से, सो ड्यूरिंग दिस वेट पीरियड, so during this wait period, a number of primary follicles are destroyed and females are remained with around 60,000 to
80,000 primary follicles per ovary at puberty. इसलिए पुबर्टी के दौरान इतने लंबे पीरियड का जो वेट पीरियड है, उस वजह से बहुत सारे फॉलिकल्स में डिस्ट्रक्शन होता है और ये संख्या फ्यू मिलियंस से रिड्यूस्ड टू 60,000 to 80,000 पर ओवरी. पहले पर ओवरी फ्यू मिलियन था, है ना, 20 से 40 लाख के आसपास था, उसमें से केवल 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी, तथा एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. ठीक है. अब देखिए, यहां तक पूरा कीजिए. एक ओवरी, 2 ओवरी में डबल कर दीजिए. 1,20,000 से 1,60,000, इतने प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं. अब देखिए, ये सीरियल नंबर 7 होगा. एट प्यूबर्टी, the progress of female gametogenesis is now divided into 2 phases: structural phase, hormonal phase. Structural phase, it leads to formation of ovum, और hormonal phase controls gametogenesis in a cyclical, यहां के बाद स्टार दिया हुआ है, यहां पे है, ठीक है, in a cyclical manner called menstrual cycle. जिस तरीके से हम लोग मेल गैमेटोजेनेसिस को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़े थे, स्ट्रक्चरल फेज एंड हार्मोनल फेज, यहां भी स्ट्रक्चरल फेज एंड हार्मोनल फेजेस हैं. स्ट्रक्चरल फेज में आपको आउटकम मिलता है ओवम. मेल गैमेटोजेनेसिस में स्ट्रक्चरल फेज में आउटकम क्या मिलता है? स्पर्म सेल्स. पर हार्मोनल फेज में मेल गैमेटोजेनेसिस में ऐसा कोई डेफिनेट नाम नहीं है, बट इन द फीमेल गैमेटोजेनेसिस द हार्मोनल फेज हैज अ डेफिनेट नेम, और ये एक साइक्लिकल फेनोमेना की तरह चलता है, जिसे हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, यहां तक रखिए.